बढ़ते हुए गुजरात चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जान लिए। गुजरात में जहां पर पहले चरण के लिए सुबह से मतदान शुरू हो चुका है, करीब 1 घंटा पूरा हो चुका है और जो एवरेज है वो 10% मतदान अलग अलग विधानसभा सीटों पर हुआ है। 19 जिलों की 89 सीटों पर 788 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। लंबी कतारें हैं मतदान केंद्रों पर सुरक्षा इंतजामों के बीच में, जहां पर मतदान करने के लिए लोग घरों से निकले हैं। महिलाओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपने अभी देखी, जिसमें ग्राउंड जीरो पर महिलाओं की संख्या ज्यादा नजर आ रही है सुबह सुबह का टाइम होने के बावजूद। और साथ ही साथ आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज ने खास तैयारी की है आज के दिन को लेकर और अलग अलग सीटों पर सुबह 9 बजे तक कितना मतदान हुआ है ये आंकड़े भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लोग मतदान करने के बाद खुशी से अपनी उंगली पर स्याही का निशान भी दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप घरों से निकलिए और साथ ही साथ मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 9% मतदान है, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 9% से भी कम है, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 10% तक मतदान हुआ है। मोरबी हादसे के बाद अब मोरबी सीट पर भी निगाहें हैं, मोरबी की विधानसभा सीटों पर, जहां पर करीब 10% लोगों ने मतदान में अब तक हिस्सा लिया है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन रावल हमारे साथ हैं, साथ ही साथ जयेश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि ग्राउंड जीरो से अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। अमित राजपूत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूरत से। सबसे पहले और साथ ही साथ स्टूडियो में खास मेहमान आपको दिख रहे हैं, राहुल लाल हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, एडिटोरियल हेड ITV नेटवर्क। आलोक सर भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। सबसे पहले सूरत का रुख करते हुए अमित, अभी तक कितने फीसदी मतदान हुआ है, लोगों में उत्साह कैसा है, खासतौर से महिला और युवा के बारे में जानकारी दीजिए। जी हमको बता दें कि अभी जहां पे हम फिलहाल मौजूद है सूरत उत्तर में, तो वहां पे अभी कोई आंकड़ा की माहिती दी नहीं गई है। सिर्फ इतना बताया गया कि 3000 से 3500 लोग अब तक मतदान कर चुके हैं इस विधानसभा में। तो अभी फिलहाल एक लड़की मौजूद है जो कि फर्स्ट वोटर है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस मुद्दे को लेकर उन्होंने इस सारी चीजों को ध्यान में रख के उन्होंने वोट दिया था और क्या कुछ वो बताएंगी। जी आपका नाम? मेरा नाम ध्वनि जी, आपने पहली बार वोट दिया है, किस चीज को ध्यान में रख के आपने वोट दिया है? मेरे को ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार ही बेस्ट है और मैंने भाजपा सरकार के लिए वोट दिया है। भाजपा सरकार के ऐसे कौन से कार्य है जिसको आप बेस्ट मानती हो? भाजपा सरकार का तो मेरे को तो पहला स्वच्छता अभियान अच्छा लगता है क्योंकि वो बेस्ट है कि स्वच्छता है तो हम भी स्वस्थ रह पाएंगे, तो इस वजह से मेरे को। आप पढ़ाई करती हो? हाँ। पढ़ाई में आपको भाजपा सरकार ने क्या कुछ मुहैया कराया है, क्या उसके लिए आप क्या बोले? भाजपा सरकार ने पहले तो महिला के लिए एग्जाम वगैरह में भी बहुत सपोर्ट किया है, स्टडी वगैरह में, तो इसी वजह से मेरे को। अन्य पार्टियां मुद्दा उठाती हैं कि यहाँ बेरोजगारी है, आप उसको देखते हो, आप तो पढ़ाई कर रहे हो, आपको भी रोजगार में इंटरेस्ट होगा, आप उसे कैसे देखती हो बेरोजगारी को लेकर? तो ऐसा लगता नहीं है कि बेरोजगारी आप पार्टी उठाती है, वो नहीं उठाना चाहिए। अमित, युवाओं से बात करना खास हो जाता है और युवाओं की सोच बताती है कि किस दिशा में वोटिंग चल रही है और क्या कुछ घर के परिवार के बाकी मेंबर्स सोच रहे हैं। हम जयेश का रुख कर लेते हैं। जयेश, वोटर्स में उत्साह किस तरीके से है? हालांकि नियमों का हम ध्यान रखेंगे, जब वोटर से बात करेंगे पार्टी का जिक्र नहीं करना है। पूछिए जरा किस मुद्दे पर वो वोट डालने के लिए घर से निकले हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो युवा वोटर्स है उसकी जो तादाद है आज सुबह से बहुत ही ज्यादा देखने को मिली। अब तक ये होता था कि जो सीनियर सिटीजन्स और जो बड़ी उम्र के लोग होते थे वो सुबह सुबह वोटिंग करते थे, जो युवा वोटर्स थे वो आराम से आके वोट करने के टेंडेंसी रखते थे। लेकिन आज हमने यहाँ पर देखा है कि बड़ी तादाद में युवा वोटर्स भी सुबह सुबह से वोटिंग करने के लिए आगे आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो कि पहली बार वोट कर रहे हैं और वो अब काफी उत्साहित दिख रहे थे। सुबह सुबह सबसे पहले पहुंचकर वोटिंग करने का उत्साह उनमें देखने को मिला है। हमने बहुत सारी जगह पर देखा है कि महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है वोटिंग के अंदर और सुबह से बड़ी तादाद में महिलाओं को भी वोटिंग करते आते देखा गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सूरत के अंदर वोटर्स में काफी उत्साह दिख रहा है। कहते भी है ना कि जलपान बाद में मतदान पहले, तो वही महिलाएं मिसाल पेश करती हुई नजर आ रही हैं। जतिन रावल भी हमारे साथ हैं। जतिन, लोगों से आपकी बात हुई?
किस मुद्दे पर वोट डालने के लिए निकले हैं घरों से, क्या कुछ उत्साह है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि लोगों में जो बातें हुई उसमें लोगों ने बताया कि इस बार खास करके जो सबसे जो बड़ा युवा वर्ग के लिए अगर सबसे बड़ा मुद्दा अगर माने तो पेपर लीक का है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पेपर लीक के मामले जो है वो सामने आए हैं। और बाकी अगर बात करें तो खराब जो सड़कें हैं उसको लेके भी कुछ लोगों में जो है विरोध देखने को मिला है। लेकिन फिर भी अगर कुल मिलाकर बात करें तो ज्यादातर जो लोग हैं उन लोगों ने विकास की राजनीति को देखा है। लोगों ने देखा है कि किस तरह से यहाँ पर जो शहरों में जो काम हुआ है, जो गांव में जो काम हुआ है, जो योजनाएं लागू की गई है, जो आयुष्मान कार्ड की जो योजना लागू की गई है, आरटी का जो कई योजनाएं ऐसी हैं जो कि लाभकारी हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर आईटीवी नेटवर्क की टीम ने भी ये जानने समझने की कोशिश की है। आलोक सर, 27 साल लंबा वक्त होता है, उसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी अगर नहीं सुनाई देती है या उसका प्रभाव नहीं दिखाई देता है तो उसकी बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनसे सीधा इमोशनल कनेक्ट है गुजरात के लोगों का? देखिए, लगातार आर्थिक प्रगति जो है वो गुजरात का खास सबसे बड़ा एजेंडा है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर इन्वेस्टर्स मीट होता है, जहां छोटे छोटे व्यापारियों के लिए भी सुविधा की बात होती है। और कोविड काल में जो क्राइसिस आया उसके बाद उससे उबर करके एकमात्र निगाह रही कि दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए क्या किया, हमारे देश के लिए क्या किया, ये एक बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी दो के नाम पर लोग वोट देना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये भी सही है कि जो कोई महंगाई से जो लोग परेशान हैं, कुछ रोजगार को लेकर, रोजगार में लेकिन मैं कहूंगा कि ज्यादातर लोग ये चाहते हैं वो अपना कुछ काम कर सके, खास करके युवा पीढ़ी। अभी आपने देखा हमारे संवाददाता जब बात कर रहे थे तो युवाओं के मन में ये रहता है कि पढ़ाई करके या कोई ऐसा काम जिसको व्यावसायिक शिक्षा कहे, स्किल डेवलपमेंट, बड़े पैमाने पर जो काम गुजरात में हुआ है लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। हाँ, महंगाई का असर है, इसीलिए कुछ इलाकों में आम आदमी पार्टी का, खास करके सूरत में चूंकि डायमंड के व्यापारी भी प्रभावित हुए थे, इसलिए वहां पर जरूर आम आदमी पार्टी का कुछ इलाकों में असर दिखाई देता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ प्रभाव छोड़ती हुई कुछ तो नजर आ रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बेरोजगारी भी लोगों को परेशान कर रही है, महंगाई से भी लोग परेशान हैं, उसके बावजूद एक कनेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और सीधा सीधा फिर बीजेपी से कहेंगे, क्योंकि बीजेपी प्रधानमंत्री के ही चेहरे पर चुनाव लड़ रही है गुजरात में और ये लगातार होते हुए दौरों और रैलियों में भी हमने देखा और सुना है। राहुल लाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे आज पहले चरण के मतदान को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी राय क्या है। एक छोटा